डायोड है। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है यहाँ से ये और इससे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ये रजिस्टर के द्वारा 25 वोल्ट आते हैं। और ये जो इमीटर है PFC 380 वोल्ट नहीं बनेगा। ये पिन नंबर 4 यहाँ पे 1 2 3 4 ये पिन नंबर 4 यहाँ पे एक कंडेंसर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे आज एक माइक्रोटेक का चार्जर है। तो माइक्रोटेक के चार्जर में यदि आपको कोई ख़राबी आती है, जैसे चार्जर चलता नहीं है, डेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने कहाँ चेक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है यहाँ से ये VCC 3 प्रकार की सप्लाई होती है, 1 2 3। बीच वाली जो R26 है यहाँ पे JP5 ये जंपर लगा हुआ है, ये बीप करेगा। तो ये रजिस्टर लगी हुई है R36। R26 जो है R26 से हमारा यहाँ पे 25 वोल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 25 वोल्ट निकलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 वोल्ट अगर नहीं निकलेगा तो आपका चार्जर चालू नहीं होगा, क्योंकि ये पावर सप्लाई है। पूरे चार्जर को चालू करने के लिए सबसे पहले यहीं से सप्लाई निकलती है 25 वोल्ट की। यदि इन तीनों रजिस्टरों में से कोई एक भी रजिस्टर ख़राब हुई, यहाँ ये रजिस्टर लगी है हमारी, यहाँ पे लगी है, इनमें से कोई एक रजिस्टर ख़राब हुई और ये PFC फीडबैक है 380 का फीडबैक, इनमें से भी कोई ख़राबी हुई तो हमारा चार्जर चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर के ग्राउंड में एक ये रजिस्टर लगी रहती है, फ्यू रजिस्टर, ये भी आपकी ख़राब अगर होती है तो आपका चार्जर चालू नहीं होगा। तो ये साइड में आपको दिख रही है, यहाँ पे ये रजिस्टर जो है ये लगी हुई है, ये बीप आनी चाहिए। तो 25 वोल्ट यहाँ से जाते कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। 25 वोल्ट देखिए, ये D15 डायोड देख रहे हो, यहाँ कैथोड पे जाते हैं, बीप आ रही है मल्टीमीटर में। ये आपका D15 के इक्वेशन में। इसके पीछे देखिए 2 फ्यू रजिस्टर लगी हुई हैं, देखिए दोनों बीप करनी चाहिए। तो अब ये 25 वोल्ट हमारे, उसके बाद यहाँ पे R30 जो रजिस्टर है, R30 10 ओम की रजिस्टर यहाँ से यहाँ लगी हुई है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर है 1 2 3। तो ये 25 वोल्ट इस रजिस्टर के द्वारा यहाँ बेस में जाते हैं। बेस में यहाँ ZD3 18 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है और इससे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ये रजिस्टर के द्वारा 25 वोल्ट आते हैं। और ये जो इमीटर है, इमीटर से यहाँ पर हमारे निकलते हैं 18 वोल्ट। तो देखते हैं, ये हमारा इमीटर है, ये जो रजिस्टर है ये है हमारा बेस, यहाँ पर लगा हुआ है जीनर, दिखाएंगे बेस पे लगा हुआ, देखिए बीच वाला बेस है इसका। और ये रजिस्टर लगी हुई है हाई वैल्यू R32 और ये जीनर जो है वो ग्राउंड है, इधर से देखिए ग्राउंड है। और ये स्विच में 18 वोल्ट आते हैं। स्विच को जब चालू करते हैं तो ये 18 वोल्ट 805 IC की पिन नंबर 8 पे आते हैं, दिखाता हूँ आपको। 1 नंबर, ये 5 नंबर, 6 7 8 नंबर पे आ रहे हैं वोल्टेज। तो इस प्रकार से ये जो हमारा 25 वोल्ट से 18 वोल्ट बनते हैं। पहले 25 वोल्ट यहाँ से बनते हैं, उसके बाद 25 वोल्ट यहाँ से बनते हैं। ये एक्सॉर्डरी वाइंडिंग है, यहाँ से 25 वोल्ट उसके बाद निकलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि हमारा जब ये IC चालू हो जाता है, IC चालू होने के बाद ये हमारे मॉसफेट भी ऑन हो जाते हैं और ये सर्किट भी हमारा ऑन हो जाता है, PFC भी ऑन हो जाता है। तो यहाँ हमने 380 वोल्ट चेक करने हैं, 380 वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद ये फीडबैक यहाँ पे ये देखिए R38 है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 60 वोल्ट जब निकलेंगे, 60 वोल्ट का जो फीडबैक है यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ से ये रजिस्टर के द्वारा ये रजिस्टर ये ट्रैक जा रहा है, यहाँ से बीच में से होता हुआ ये TR 431 है, यहाँ पे R88 पे जाएगा। देखिए 60 वोल्ट यहाँ आ रहा है। तो ये रजिस्टर ख़राब हो गई, ये रजिस्टर ख़राब हो गई, यहाँ पे TR 431 लगा हुआ है, ये ख़राब हो गया। जैसे कि ये दिख रहा है आप 431, ये दिख रहा है 431। तो ये ख़राब हो गया, या ये ऑप्टो कपलर ख़राब हो गया, तो आपका पंखा चल के बंद हो जाएगा, आपका चार्जर चालू नहीं होगा। तो
यहाँ पे देखिए इसको, ये 60 वोल्ट के साथ ही 12 वोल्ट आते हैं, 12 वोल्ट यहाँ से निकले और ये 12 वोल्ट 78.5 को जाएंगे यहाँ पे, ये 78.5 है, तो यहाँ से 12 वोल्ट 1K पे आएंगे, जिसके द्वारा ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पे आएगा। और ऑप्टो कपलर की पिन नंबर जो 4 है, ये 18 वोल्ट यहाँ आएंगे, और उसके बाद यहाँ से पिन नंबर 4 पे आएगा, पिन नंबर 3 जो है पिन नंबर 6 पे रहेगा, डायरेक्टली 1.3 वोल्ट आएगा, ताकि ये आपका फीडबैक वोल्टेज रहेगा, तो जिससे कि आपका चार्जर चालू रहेगा। यदि यहाँ एम्पियर का कोई फॉल्ट है, चार्जर चालू है लेकिन एम्पियर नहीं आ रहा है, तो आपका पिन नंबर 7 के साथ लगा हुआ ये डायोड, ये रजिस्टर या ये ऑप्टो कपलर आपका ख़राब हो, ये आईसी शॉर्ट हो गया, तो आपका एम्पियर नहीं उठेगा। अगर पिन नंबर 5 और 6 के बीच में लगा रजिस्टर ख़राब है तो भी आपका एम्पियर नहीं उठेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है एम्पियर का फॉल्ट आएगा, तो चार्जर चालू रहेगा, एम्पियर नहीं आएगा। तो यदि कई बार क्या होता है, हमारे मॉसफेट स्विचिंग नहीं करते हैं, हमारा चार्जर आउटपुट में 60 वोल्ट नहीं देता है, तो हमारी ये सप्लाई भी होती है, हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहे हैं, स्विच को ऑन करते ही 18 वोल्ट यहाँ पे नहीं आते हैं, तो 805 आईसी को बदलना होता है, ये आईसी शॉर्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दोनों मॉसफेट को चालू करने के लिए यहाँ पे ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग इसकी देखिए डीप करेगी, तो इसमें ये आपका ग्राउंड रहेगा कलेक्टर जिसका, तो वो पीएनपी रहेगा, तो जिसके कलेक्टर पे 18 वोल्ट आएंगे यहाँ से, तो वो एनपीएन रहेगा। तो ये दोनों बंद चालू स्विचिंग करेंगे, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग स्विचिंग होकर सेकेंडरी वाइंडिंग से एक लो मॉसफेट और एक हाई मॉसफेट को स्विचिंग करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पीएफसी मॉसफेट है, पीएफसी मॉसफेट में भी एक पीएनपी है जिसका कलेक्टर ग्राउंड रहेगा, और इसका एनपीएन को कलेक्टर को यहाँ पे 18 वोल्ट आएंगे। देखेंगे ये दोनों के बेस जुड़े रहेंगे, देखिए, और दोनों के मीटर जुड़े रहेंगे, तो ये दोनों गेट पे आएंगे, देखिए गेट पे सप्लाई आएगी इसकी, तो ये दोनों जो है मीटर, ये मीटर यहाँ पे ये रजिस्टर लगी हुई है, इस रजिस्टर के आगे से ये रजिस्टर लगी हुई है, इसके रजिस्टर के आगे से देखिए ये गेट लगा हुआ है, तो ये आपको गेट में सीधी जाएगी। तो उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, ये जो PWM, ये तो PFC का था, PWM जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ दोनों के बेस जुड़े हुए हैं, इमीटर भी जुड़े हुए हैं, तो इनके जो इमीटर है यहाँ सप्लाई आएगी कैपेसिटर पे, यहाँ से फिर ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में DT ट्रांसफार्मर की। तो ये दोनों भी अगर ख़राब होते हैं तो इन दोनों को एक साथ आपने बदल देना है, यहाँ दोनों में से कोई एक अगर आपको लगता है ख़राब है। यहाँ पे देखिए फ्यूज रजिस्टर, यहाँ पे 33 ओम की रजिस्टर होगी, फिर ये देखिए ये 33 ओम की रजिस्टर है, यहाँ भी 33 ओम की रजिस्टर लगी होती है, ये देखेंगे आप 30 ओम की रजिस्टर, और ये रजिस्टर अगर आप बीप नहीं करती है तो ये रजिस्टर आपकी ख़राब रहेगी, देख सकते हैं आप। तो यदि आपका गेट और सोर्स में यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं आया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू देखिए 455, यहाँ देखिए वैल्यू आपका थोड़ा कम आ रहा है। इस केस में आप दोनों मॉसफेट बाहर निकाल के इन दोनों सेक्शन की वैल्यू मैच कराएं, दोनों मॉसफेट अगर ख़राब हो गया तो भी आपका वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत ही चार्जर को रिपेयर करना आसान है। और यदि आपका ये JP5 की रजिस्टर यहाँ पे ये पिन नंबर 7 में जाती है, मैं आपको दिखाना भी D17 पे, तो ये आपका 836 D17 पे, यहाँ से आपका जो रजिस्टर है ये पिन नंबर 7 पे जाएगा। ये पिन नंबर 7 से यहाँ पे ये एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और 41 की लोकेशन में ZD4, ये आपका 9.1 वोल्ट का जीरो डायोड है। अगर 7 नंबर के साथ लगे ये तीनों कंपोनेंट ख़राब हुए, 1 2 3, इनमें से कोई एक ख़राब हुआ तो आपका PFC चालू नहीं होगा, ना ही ये चालू होगा PWM, क्योंकि 380 वोल्ट आएंगे तभी आपका चार्जर चालू होगा। उसके बाद आपका जो JP5 है, ये आपका जंपर है, तो ये आएगा आपका ZD5 जीरो डायोड के कैथोड पर, एनोड इसका ग्राउंड है यहाँ पे ब्रिज के साथ, और ये जाएगा इस 273 के रजिस्टर पे, और ये जाएगा पिन नंबर 2 पे, देखिए पिन नंबर 2 पे। यदि ये भी रजिस्टर ख़राब होती है, यहाँ आपका IC ख़राब होता है या ये जीनर ख़राब होता है, तो भी आपका PFC 380 वोल्ट नहीं बनेगा।
तो यदि 7 नंबर के साथ लगे कंपोनेंट 2 नंबर के साथ लगे कंपोनेंट खराब है तो आपका PFC 380 वोल्ट नहीं बनेगा। ये पिन नंबर 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पिन नंबर 4, यहाँ पे एक कंडेंसर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी। तो यहाँ पे यदि ये निकली हुई है रजिस्टर, यहाँ पे ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, यहाँ तीनों में से कोई ये ख़राब होता है तो आपका तब भी PFC 380 वोल्ट नहीं बनता है। तो इस केस में पिन नंबर 2, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये जो है ये पिन नंबर डायरेक्ट 5 पे जाएगा। देखिए 5 पे जाएगा ये 2.5 वोल्ट। यदि इनमें से कोई रजिस्टर ख़राब हुई तो भी PFC नहीं बनेगा। तो यदि आपका 5 नंबर 4 नंबर के साथ लगे कंपोनेंट ख़राब हुए तो भी आपका PFC नहीं बनेगा। पिन नंबर 2 के साथ लगा ये ZD5 और ये 273 के रजिस्टर ख़राब हुए तो भी PFC 380 वोल्ट नहीं बनेगा। यदि आपका ये जो लाइन देख रहे हो आप R36, ये 7 नंबर D17 ख़राब हुआ, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर ख़राब हुआ, या ये जीनर ख़राब हुआ, ZD4, इनमें से 1 2 3 4 इनमें से कोई ख़राब हुआ तो भी आपका 380 वोल्ट यहाँ पे कैपेसिटर पर नहीं बनेगा। ये IC अगर ख़राब हुआ तो भी यहाँ पे 380 वोल्ट नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया किन किन कंडीशन में 380 वोल्ट बनता है। यहाँ पे PFC वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज यदि 380 वोल्ट बनेगा तो ही आपका चार्जर चालू होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इन्फॉर्मेशन जो दी है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।